काशवी, दरअसल मुझे अभी अभी पता चला है कि माँ आदिशी मेरी असली माँ नहीं थी। मेरी असली माँ बेनाम है। बालवीर का बाप भस्म है। बालवीर की जिंदगी का इतना बड़ा राज आज वो नहीं जानता, लेकिन तुम जानती हो। ये मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त उबाद की वजह से। तो बताओ, अब भी तुम्हें लगता है कि मुझसे हाथ मिलाकर तुमने गलती की? ज्यादा उड़ो मत। इतनी सी जानकारी देकर पीस मार खा मत समझो खुद को। अरे आगिल और बालवीर में तो सांप और नेवला, और आगिल ने बालवीर को बता दिया कि भस्म उसका पिता है, तो वो ये सच को भी झूठ मानेगा। कहने में अजीब लग रहा है, लेकिन तौबा तौबा की बात तो सच है। क्या गड़बड़ है? ये अधूरा प्लान है। आगे क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। तो सोचो, हमें मिलकर बालवीर को मारना है। घोड़े को नदी तक हम ले आए तो कम से कम पानी तो तुम पिला। ठीक कहा तुमने। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। अब मेरी बारी। आगील की बात बालवीर नहीं मानेगा, लेकिन बेनाम की बात आंख मूंद करके मानेगा। अरे पर भांजी, बेनाम क्यों कहेगी बालवीर को कि अपने राक्षस पिता को रिहा करके लेकर आ? कहेगी आगील ही, पर बालवीर को लगेगा कि बेनाम ने कहा है। कहीं तुम रूप बदल जादू का इस्तेमाल करने का तो नहीं सोच रही हो? बालवीर से इतना बड़ा काम करवाना है तो रूप बदल जादू का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। है? रूप बदल? रूप बदल? रूप बदल? क्या है रूप बदल? ये एक ऐसा जादू है मामा, जिससे आगील को बेनाम का रूप मिल जाएगा और बेनाम को आगील का। और जब बेनाम बालवीर से कहेगी कि जा बेटा, रिंकार रोक जा और अपने पिता को छुड़ा कर ले आ, तो बालवीर वहां जरूर जाएगा। और तब माँ का रूप लेकर बालवीर की मौत बनूंगी मैं। खुद सच्चाई और अच्छाई का रक्षक हूं, लेकिन मेरी हर चीज की शुरुआत झूठ से होती है। यहाँ पे मेरे परिवार को नहीं पता कि मैं असलियत में कौन हूं। बेनाम ने इतने सालों तक मुझसे छुपाया कि वो मेरी असली माँ है। महामही मुल्तान, शाश्वन लोक में सभी ने मुझसे झूठ बोला। वीर, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी असली माँ कौन है। अच्छी बात तो है काशवी, लेकिन अब वो मुझे मेरे पिता के बारे में नहीं बताना चाहती। मैं कौन हूँ, क्या मुझे जानने का हक नहीं है कि मेरी असली पहचान क्या है? तुम ये क्यों देख रहे हो कि ग्लास आधा खाली है? ये भी तो देखो कि ग्लास आधा भरा है। तुम कितने लकी हो कि तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी असली माँ कौन है। माँ आदिशी ने तुम्हें बड़ा किया, यहाँ माँ गार्गी तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, और बेनाम ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होगी, इसलिए वो तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में नहीं बता रही। तुमने एक माँ तो खोई, लेकिन तुमने 2 माँ को पाया है। वरना मेरी तरह ना माँ है और ना ही पापा। आई एम सॉरी काशवी। इट्स ओके। लेकिन ये बात तो सच है, मुझे एक साथ इतनी सारी सच्चाइयों का पता चला तो मैं घबरा गया था, लेकिन तुमने एक पल में मेरा सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। थैंक यू काशवी। तुम तो सच में मैजिशियन हो भाई। ये सच है, ये सच है। ओह क्यूट है ना?
रूप बदल, वाह क्या बात है भांजी, क्या कमाल का तरीका निकाला है, कमाल का जादू है, वाह रूप बदल। ये जादू काम नहीं करेगा। क्या काम नहीं करेगा? तुम शायद भूल रही हो, बेनाम के साथ रूप बदल जादू केवल वही कर सकता है जिसका उसके साथ खून का रिश्ता हो। मतलब बालवीर? हाँ, केवल बालवीर के जादू का अंश ही रूप बदल जादू को कामयाब कर सकता है। कहां से लाओगी बालवीर के जादू का अंश? तुम शायद भूल रहे हो, हमें मिलकर हराना है बालवीर को। कुछ तुम भी सोचो, मैं बेनाम को लेकर आती हूँ और तुम बालवीर के जादू का अंश ले आओ। मिल गया ना जैसे को तैसा। मंजूर है, लेकिन मुझे इस काम में मामा की जरूरत पड़ेगी। मामा की जरूरत? मामा की जरूरत किसे? मेरा मतलब है मामा की क्या जरूरत? मेरी जरूरत आपको है। मतलब ये खतरनाक चश्मा को दुनिया के सबसे खतरनाक तोबा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्यों? वो क्या है ना, शेर का शिकार करने के लिए बकरे की जरूरत पड़ती है। मैं क्या बकरा हूँ क्या? मैं आगिल की सेना का वजीर हूँ, वजीर। हाँ, कोई प्यादा नहीं कि जो उसे कुर्बान कर दे। ले जाओ। हाँ जी, मैं क्यों जाऊँ? मैं क्यों ना जाऊँ? जाऊंगा मैं। अरे ऐसे कामों में वजीर की जरूरत पड़ती है। तौबा तौबा जाएगा। और मेरे साथ जाएगा तुम्हारा दोस्त होबा। एक प्यादा मुझे भी चाहिए। कान खोलकर सुन लो सब, अगर इस बार नाकामयाब हुए तो सब मरोगे। बकरा भाई, मेरा मतलब होबा भाई, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। बेनाम, तेरा चेहरा इस्तेमाल करके तेरे बेटे को नहीं मरवाया तो मेरा नाम भी आगील नहीं। आ रही हूं मैं। बेनाम, बेनाम, महामहिम, आप यहाँ? नमशीश आपको। रहे साशवान। पर आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ, बालवीर कहाँ है? अपने परिवार के साथ। क्यों? उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। इतने सालों के बाद वो अपनी माँ से मिला है। उत्तान, कृष्ण भले देवकी का हो, पर रहता था यशोदा के साथ ही ना। वैसे आप बालवीर को क्यों ढूंढ रहे? कोई खतरे में है क्या? हाँ। कौन? तुम। मैं? ये देखो। ये क्या है? हम ग्रहों की स्थिति जांच रहे थे। एक के बाद एक बालवीर के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। तो हमने सोचा कि हम ग्रहों की दशा पता करते हैं कि ये कब बदलेंगी। उसी दौरान हमने देखा कि तुम्हारे ऊपर कुछ ग्रहों का प्रकोप है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है तुम पे। माफ कीजिएगा महामहिम, पर ग्रहों की दशा, प्रकोप, इन सारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास तो हम भी नहीं करते लेना, लेकिन एक लंबे अरसे से मुसीबतें तो आ रही हैं ना। और अगर आगील जैसा दुश्मन हो तो मुसीबत कहीं से भी आ सकती है। बालवीर से बदला लेने के लिए वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं सावधान रहूंगी।
पर आप चिंता मत कीजिए, आगिल को मेरे इस गुप्त स्थान के बारे में पता नहीं है। हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम बालवीर को दे रहे हैं। बालवीर पे वैसे ही बहुत सारी जिम्मेदारी है, और ये भी हो सकता है कि आगिल उसके धरती लोग के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। आप बालवीर पर और ज्यादा बोझ मत डालिए। और तुम्हारी सुरक्षा, आगिल बहुत शातिर है बेनाम। वो कब, कहां और कैसे हमला करेगी ये कोई नहीं जानता, और हमें इस बात का भी पूरा यकीन है कि इस वक्त आगिल और उसके साथी बालवीर को नुकसान पहुंचाने की साजिश को अंजाम दे रहे होंगे। अरे चाची, वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड को ना इमरजेंसी में जाना पड़ा, तो बस उसके बिहाफ पे ही नाइट शिफ्ट कर रही थी। बस घर आ रही हूँ थोड़ी देर में। अब बालवीर की बहन के जरिए हम बालवीर को बुलाएंगे और उसके अंदर से जादू का अंश हासिल करेंगे। अरे भाई चश्मा, क्यों अपने मौत को देवता देकर बुला रहे हो? कहीं ऐसा ना हो जाए कि जादू का अंश लेने के चक्कर में हमारा अंश ना बचे। बकवास बंद करो मामा। लो, बस भी आ गई। अरे बैठ गई चाची, बस 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ठीक है, ओके बाय। ये ड्राइवर तो है नहीं, बस अपने आप कैसे चल रही है? बालवीर, आज तेरी अच्छाई हमारी मदद करेगी पृथ्वी लोक में तबाही मचाने में। जल्दी आओ अपनी बहन को बचाने, तुम्हारा इंतजार है। वीर भैया, ईवा दीदी का फोन है। हेलो ईवा दीदी, क्या हुआ? हेलो वीर, ये मैं जिस बस से आ रही हूँ ये अपने आप चल रही है। वीर ड्राइवर नहीं है बस में। जल्दी कुछ करो वीर। अब ईवा दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। कहाँ पर हैं आप? शांति लेन क्रॉस कर रही है बस। अब चिंता मत करो ईवा दीदी, मैं कुछ करता हूँ। वीर भैया, आप इसमें क्या करेंगे? ईवा दीदी, आप क्या बालवीर से हेल्प मांगे? वीर भैया, डरो मत, बालवीर है ना? सब लोग सुनिए, सुनिए, हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ बालवीर बचा सकता है, तो प्लीज सब लोग मेरे साथ मिलकर बालवीर को मार लगाइए। बालवीर बचाओ! अश्विनी दीदी, वीर भैया क्यों गए? बालवीर है ना? हाँ नव्या, लेकिन ईवा का भाई है ना वीर, तो उसका जाना तो बनता ही है। हाँ लेकिन देखना, वीर भैया से पहले ना बालवीर वहाँ पे पहुँच जाएगा।
तुम लोगों को बचाने नहीं, खुद को फंसाने आए हो बालवीर। ये कैसा यंत्र है? ये यंत्र हमें बेनाम के ठिकाने का रास्ता बताएगा। वो कहीं भी छुपी हो, ये उस गुप्त स्थान को ढूंढ निकालेगा। अखिल जी, मेरा मतलब है कि मेरे पास एक यंत्र है, उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा यंत्र? ये हमारी आवाज को किसी भी दूसरे शख्स की आवाज में बदल सकता है। इसे पहनकर किसी की भी हूबहू आवाज निकाल सकते हैं। देखिए, अब तू मरेगा बालवीर। देखा, इसे हमने बालवीर के खिलाफ भी इस्तेमाल किया था। वाह, चश्मा ने क्या बेहतरीन यंत्र बनाया है। अब शशमाक की तारीफ खत्म हो गई हो तो आगे बढ़े। जी। बालवीर, बालवीर, बालवीर! बालवीर, बालवीर! ये जरूर आगिल या उसके साथी ने किया है। एक बार मैं इन्हें बचा लूं, फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिल गया, बेनाम का गुप्त स्थान मिल गया हमें। वो रहा। बालवीर आ गया! आप सब बस से बाहर आ जाइए। डरने की कोई बात नहीं, अब कोई खतरा नहीं। उतरो, सब लोग उतरो! Thank you so much, Balveer. You are a savior. बालवीर, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं अपने बच्चों का मुंह कभी नहीं देख पाता। थैंक यू बालवीर। Thank you, Balveer. ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन अब मुझे उसे सजा देनी है जिसने आप सबको इस परेशानी में डाला। आप सब एक तरफ हो जाइए। कौन है जिससे इन लोगों को इतना परेशान किया? हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो। फंस गया शशमाक की साजिश में। अब तू खुद अपने जादू का अंश देगा और उसी जादू के अंश से तेरा अंत होगा। कि तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हो, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए इस जगह को एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप, महामहिमुत्तान यहाँ कैसे? ये महामहिमुत्तान क्या बना रहे हैं? उत्तान रेखा, इसे कोई भी पार नहीं कर सकता, और जो भी करेगा वो जलकर राख हो जाएगा। ये उत्तान रेखा है बेनाम। तुम्हारे अलावा अगर किसी और ने इसे पार करने की कोशिश की तो वो जल के भस्म हो जाएगा। इस दिन जब तक बालवीर वापस नहीं आ जाता या फिर हम खुद तुम्हें निर्देश नहीं देते,
तुम इस रेखा के बाहर मत आना। जी, शुक्रिया महामहिम। और अगर उत्तान रेखा पार नहीं किया तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, वो भी जिंदा। आगे जी कुछ सोचते हैं ना, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ सोच लिया, हम अंदर नहीं जाएंगे, उस रेखा को पार नहीं करेंगे, बेनाम पार करेगी और बाहर आएगी। लेकिन बेनाम ऐसा करेगी क्यों? यंत्र निकालो अपना। मैं जानता हूं तुम यही कहीं छुपे हुए हो। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम मेरे सामने नहीं आए तो मेरा वो रूप देखोगे। ओ जी ना मैंने थोड़ा कोई रूप नहीं देखना। ओ जी ना तुमने किया ये जादू? जादू? केड़ा जादू? मैनू जादू वादू नहीं आता। मैं तो बस ड्राइवर हूँ जी। मैं तो बस चला रहा सी। तुम बस चला रहे थे? खा गए ना धोखा। मैं तेरा छोटा आदमी जी, कमाई से और काद से भी, पर इस छोटे आदमी को भी मेहनत करके रोटी कमानी पड़ती है जी। इस छोटे आदमी को भी भूख लगती है जी। इस छोटे आदमी का भी पेट है जी। बलवीर पाजी, आप समझ रहे हो जी? नहीं समझ रहे हो जी? आओ जी, मैं तनु समझाता हूँ जी। आओ जी, आओ जी, आओ पाजी। ए देखो, मैं ठहरा छोटा आदमी, इसलिए 2 मोबाइल रखे हुए हैं। ऊपर का मोबाइल रास्ता दिखाता है, फिर नीचे के फोन से ऊपर के फोन पे वीडियो कॉल लगा के फिर एक्सीलेटर के पास बैठ के आराम से गाड़ी चला लेता हूँ और लोगों को लगता है कि बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है जी। क्या कर? मामा, बातें कम, काम ज्यादा। इससे पहले कि बालवीर इस छोटे आदमी को पकड़ ले, जादू निकलवाओ उससे। बेनाम! आगिल, चली जाओ यहाँ से। इस जगह को उत्तान रेखा का कवच मिला है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुद को इतनी अहमियत मत दो बेनाम। तुम इस लायक नहीं कि मैं अपनी शक्तियां तुम पर बर्बाद करूं। मैं यहाँ बालवीर के लिए आई हूँ। मैंने बालवीर को मैसेज भिजवाया है कि मैं तुम पर हमला करने वाली हूँ। अब वो अपनी इतनी प्यारी दोस्त, मददगार, माँ समान साथी को बचाने तो जरूर आएगा, और तब मैं उसे लाचार बना दूंगी। सपने देखना छोड़ दो आगिल। तुम्हारा बनाया हुआ महाजादू मिट चुका है, और उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई हथियार नहीं जो बालवीर को मार सके। बेना, तुम ठीक से सुनती नहीं हो। मैंने कब कहा कि मैं बालवीर को मारूंगी? मैंने कहा कि मैं उसे लाचार बना दूंगी। मौत से भी बदतर होगी उसकी लाचारी। ये चक्षु बाण है। इसकी तेज से अच्छों की आंखें चौंधियां जाती हैं। ऐसी जलन होती है कि कोई सहन नहीं कर सकता। आगिल, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला। चली जाओ यहाँ से। बेनाम को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए बालवीर। मुझे
तुम्हारा ही इंतजार था। आगिल, मेरे रहते तुम बेनाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, तो मैं तुम्हें मारकर पहुंचाऊंगी। नहीं, शशमांक ने कमाल की चीज बनाई है। हूबहू बालवीर जैसी आवाज आ रही है। कोई भी धोखा खा जाए। बालवीर, बालवीर चले जाओ यहाँ से। आगिल के सामने मत आना, इसके पास चक्षु बाण है। चले जाओ। फंस गई मछली जाल में। अब मैं बेनाम को कैद कर लूंगी, फिर रूप बदल जादू से बालवीर को फंसाऊंगी। ये बाजी तो मैं जीत कर रहूंगी। बालवीर, तुमने बहुत बार हराया है ना मुझे, पर आज तुम हारोगे। मैं अपनी एक एक बेइज्जती का बदला लूंगी तुमसे। बालवीर, यहाँ से चले जाओ। आगिल के चक्षुबाण की तरफ मत देखना, वरना। बेनाम, तुम मेरी फिक्र मत करो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अभी पता चल जाएगा। अरे, ये मेरी आंखों में क्या हो रहा है? मेरी आंखें क्यों जल रही है? बेनाम, ये क्या हो रहा है? बेनाम, मदद करो मेरी। बालवीर, निकल जाओ यहाँ से। बालवीर, बालवीर, बालवीर। बलवीर पाजी, ठीक है जी, निकलता। ये बस लिए बिना जाओगे? अरे मुझे इस बस से क्या लेना देना, मुझे तो इस लड़की से काम है जो मुझे आगिल ने कहा था। तौबा तौबा! अब हम तुम्हारे जादू को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे बालवीर। आप सब डरिए मत, चिंता की कोई बात नहीं। आप सब निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। ये आगिल की कोई चाल लग रही है। ऐसा लगा जैसे तौबा तौबा मेरे हमले करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन क्यों? बेचारी बेनाम। बालवीर कभी यहाँ था ही नहीं बेनाम। ये तो मेरा बिछाया हुआ माया जाल था जिसमें तुम फंस गई। और चिंता मत करो, ये कोई चक्षु बाण नहीं, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओगी। और जब होश में आओगी तो अपने आप को मेरे चेहरे के साथ पाओगी। और मैं तुम्हारा रूप, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी पहचान लेकर तुम्हारे बेटे बालवीर को उसकी तबाही तक पहुंचाऊंगी। यह है रूप बदल जादू करने का जरिया। बेनाम के अपने बेटे बालवीर के जादू का अंश। बाजी, मैंने कर दिखाया। अब बनेगा मेरी जीत का जश्न। अरे, अब घूरने से पहले पूरी बात तो सुन लो।
भांजी की जीत का जश्न, खतरनाक शशमाक की जीत का जश्न। बकरा भाई तुम्हारी जीत का जश्न, हम सब की जीत का जश्न। कुछ ज्यादा हो रहा है, तौबा तौबा। जश्न मिशन के बाद मनाया जाएगा, अभी तो पहला पड़ाव पार हुआ है। हाँ मामा, अब जश्न का नहीं जादू का वक्त है। रूप बदल जादू। आओ आगे। आगिल, तैयार हो अपना रूप बेनाम को देने के लिए? तैयार नहीं, बेताब। बेनाम का रूप, उसका चेहरा, उसकी पहचान को चुराकर बालवीर की बर्बादी के लिए बेताब हूं। आगिल बेनाम हो जाएगी और बेनाम आगिल। ये चश्मा क्या कर रहा है? जो कुछ भी कर रहा है बस देखते जाओ। चश्मा, ये तो गजब का जादू है। आगिल, तुम तो एकदम बेनाम बन गई हो। यही तो इस रूप बदल जादू का कमाल है। एकदम बेनाम, वही शक्ल, वही आवाज, वही शरीर, बस इसके अंदर बेनाम नहीं, मैं हूं आगिल। चश्मा, एक मिनट। बकरा भाई, हो बात भाई, नीचे आना। वो कौन सा जानवर है जो दिन में सोता है और रात में ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके जागता है? वो जानवर नहीं है, पक्षी है। हाँ, तो कौन सा पक्षी है? उल्लू। उल्लू! चश्मा, कहीं तुम हम सबको उल्लू तो नहीं बना रहे हो? और अपने जादू से मेरे भांजी को बेहोश तो नहीं कर दिया? मामा, अब जश्न मनाओ। अरे यही मेरी भांजी है। देखा चश्मा, इसका जो तेज दिमाग है ना, ये मेरी देन है, वरना पहले ये तो बेवकूफ थी।
वही आंखें, वही गुस्सा, वही मेरा डर। और जितना मुझे डर लग रहा है ना, उससे यही साबित हो रहा है कि यही मेरी भांजी है। मामा को दोबारा तसल्ली करनी पड़ेगी। ये जानते हुए कि तुम आगील हो, उसके बाद भी तो बालवीर तो इस जन्म में कभी नहीं पकड़ पाएगा। जश्न मनेगा, बालवीर बनेगा, सर पे मेरे ताज सजेगा। मामा मेरे भांजी के सर पे ताज सजेगा। मामा अजी, सर पे भांजी के ताज सजेगा। अब बालवीर वही करेगा जो मैं, उसकी माँ उससे करवाएगी। उसके महाशक्तिशाली बाप भस्म को उसी के हाथों जिंदा करके। माँ, माँ, ये तो उतान रेखा है। मतलब महामहिम उतान को शक हुआ होगा कि माँ की जान खतरे में हो सकती है, और इसलिए उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए इस रेखा का निर्माण किया। मैं इसे पार नहीं कर सकता। माँ, माँ, कहाँ है आप? माँ, माँ कहाँ है? माँ, आप ठीक तो है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा माँ ठीक है या नहीं। माफ कीजिएगा महामहिम, लेकिन मुझे आपकी रेखा को तोड़ना पड़ेगा। मन तो कर रहा है अभी के अभी गला काट दूं तेरा बालवीर। कहाँ गई थी आप ठीक तो है ना? मैं कब से आपको पुकार रहा था। कहाँ गई थी आप? मैं यही थी, तुम्हारे पीछे तुम्हें सुन रही थी। माँ कहते हुए क्या मैं एक बार फिर से हाँ सुन सकती हूँ? माँ, तुम अपनी माँ के नहीं, अपनी मौत के गले लग रहे हो बालवीर। ये मैं बाशलोक में कैसे आ गई? और मुझे आगिल ने अपने जैसे कपड़े क्यों पहनाए हैं? अब ये आगिल कौन सी नई चाल चल रही? मुझे बालवीर को आगाह करना होगा। पर कैसे? मेरी जादुई शक्तियां काम नहीं कर रही। इसका मतलब आगिल ने मेरी शक्तियां छीन ली हैं। आई, होश में आई, आ गई, होश में आ गई। होश में आ गई तुम? अच्छा हुआ होश में आ गई। अब तुम्हें फिर से मैं बेहोश कर देता हूँ। होश, बेहोश, होश, बेहोश। अरे वाह, अच्छा है। मैं डर गया।
देखो देखो मैं डर गया। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा जादू कहाँ गया, तुम्हारी शक्तियाँ कहाँ चली गई। हमने ये पिलाकर थोड़ी देर के लिए गायब कर दिया है। बालवीर, ये उत्तान रेखा मिटाकर तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब मेरा बेटा जो है मेरे साथ मेरी सुरक्षा करने के लिए, फिर मुझे उसकी क्या जरूरत। हाँ माँ, मैं हमेशा आपकी सुरक्षा में तैनात रहूंगा। पहले अपने आप की सुरक्षा कर ले बालवीर, फिर किसी और की करना। टेम्पररी गायब किया है, कुछ घंटे में वापस आ जाएगा। हम उससे पहले ये पिलाकर तुम्हारा जादू थोड़ी देर के लिए फिर गायब कर देंगे। चलो चलो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम ठीक हो जाए, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया। पियो। अरे नहीं जम रहा, यहाँ से कोशिश करता हूँ। अरे थोड़ा तुम आगे आओ, थोड़ा मैं आगे आता हूँ। पियो पियो। नहीं पी पा रही हूँ तौबा तौबा जी। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ। अरे इसे दवा नहीं पिलाए तो भांजी मुझे मार देगी। नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तौबा तौबा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक आइडिया दूं। वैसे मैं किसी का आइडिया वाइडिया नहीं लेता हूँ। अगर तुम इतने प्यार से दे रही हो तो लाओ दे दो आइडिया। अगर आप मेरा एक हाथ खोल दें तो मैं ये खुद पी लूंगी, फिर मैं बेहोश हो जाऊंगी। और मैं जब बेहोश हूँ तो आप मेरा ये हाथ फिर से बांध देना। और मेरा दूसरा हाथ तो ऐसे भी बंधा हुआ है। तो मैं भाग तो सकती नहीं ना, और इतने बड़े हिमबाश लोक में तो घूम भी जाऊंगी। तो आप चाहे तो खोल सकते हैं मुझे। रुको, ये फैसला हम सब मिलके लेंगे। विराम, रख लिया। ये क्या करूं, इसको दवाई पिला दूं? हाँ, दवाई तो पिलानी पड़ेगी। ये लेकिन कैसे पिलाऊं, इसके हाथ तो बंधे हुए। अरे हाथ बंधे हुए तो क्या हो गया, पिला दे उसको। लेकिन ये भाग गई तो। अरे ऐसे कैसे भागेगी? लेकिन इसने ये दवाई मेरे मुंह पे फेंक दी तो। अरे ऐसे कैसे फेंक देगी? हाँ, तू खतरनाक तौबा तौबा है, तौबा तौबा। हाँ, ये भी बात सही है, मैं खतरनाक तौबा तौबा हूँ। हाँ हाँ, पिला दे दवाई जल्दी से। हाँ, हाँ, पिलाता हूँ पिलाता हूँ। खतरनाक तौबा तौबा ने ये फैसला लिया है कि हम आपका एक हाथ खोलेंगे। जी। आजाद। रुको। अच्छा सुनो, तुम भाग तो नहीं जाओगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये लो। यो, मैंने अपने हाथों से जड़ी बूटी कूट कूट के डाली है इसमें। यो। नाम ने मेरी लुटिया डुबो दी है। मेरे रहते हिमबाश से तू कहीं नहीं भाग सकती, बालवीर की माँ। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपको इतना सब कुछ कहा, आपको बुरा लगा होगा। आई एम सॉरी। नहीं बालवीर, नहीं, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा और लग भी नहीं सकता। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी मैं सब समझ सकती हूँ।
अचानक से इतने बड़े सच को अपनाना बहुत तकलीफ होता होगा, है ना? लेकिन आपको भी तो तकलीफ हुई होगी ना। काशवी ने मुझे समझाया कि आप जो भी करती है मेरे भले के लिए करती है, तो फिर आपने आज तक इतने सारे सच जो मुझसे छुपाए हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। काशवी, हाँ, बहुत समझदार लड़की है। और उसी से बात करके मुझे समझ में आया कि अगर आप मुझे पिताजी के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती तो उसकी भी कोई ठोस वजह होगी, और इसीलिए अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। ना ही मैं आपसे अपने पिता के बारे में अब कोई सवाल पूछूंगा। मुझे नहीं जानना वो कौन है, कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या? मुझे भी एहसास हुआ कि तुम्हें अपने पिताजी के सच के बारे में जानने का पूरा हक है। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें खुद सही गलत फैसला लेने का पूरा हक है। इसलिए अब मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। तो क्या आप मेरे पिता का सच मुझे बताएंगी? हाँ। कौन है वो? कहाँ पर है? क्या नाम है उनका? और वो जिंदा है? हाँ, जिंदा है। और उनका नाम भस्म है। भस्म? लेकिन अगर वो जिंदा है तो आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्रिंकार लोक के लावा में कैद है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि बुरी शक्तियों ने उन्हें धोखे से कैद कर लिया है। वो जगह बहुत खतरनाक है। पता है बालवीर, तुम्हारे पिता एक महान योद्धा है। सर्वशक्तिशाली, जो हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देते हैं। और इसलिए ही आगिल की माँ ने बहुत सालों पहले धोखे से उन्हें कैद करके रखा है। बेनाम बनकर तुम्हें अपने हर झूठ पर यकीन दिलवाना कितना आसान हो गया है बालवीर। अरे अंधेर मेरे भाई, कहाँ हो तुम? अरे मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा ही अंधेरा है। मेरा मतलब है अंधेर, मेरे भाई, मेरे हमसफर। अरे तुम कहाँ हो? यहाँ। कहाँ? कहाँ? मामा, अपने काले मुंह से मेरा कपड़ा गंदा मत कर। बड़ी आई मुझसे पंगा लेने वाली। रेंग, और जितना रेंग सकती है रेंग। तेरा भागना फिजूल है बेनाम। जब तक आगिल का मिशन पूरा नहीं हो जाता तू नहीं भाग सकती बेनाम। रे 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 रे। एक बात बताओ अंधेर, तुम्हें अपनी मालकिन आगिल पे ऐसे हुक्म चलाते बड़ा मजा आ रहा होगा ना? मामा, ये बकवास का टाइम नहीं है। बकवास बंद कर। बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। ये तो तुम्हारे दिमाग का ख्याल है जो मैंने पकड़ लिया है। अंदर से बेनाम होने के बाहर रंग रूप होता आगिल है ना, जो तुम पे होश जमाती है।
पल पल डराती है, हाँ? इसलिए जादू मार मार के भगा रहे हो ना उसे? आज कमीना लुच्चा, बदला ले रहे हो ना उससे? मुंह बंद करेगा या मैं? इसके पास जादू कहाँ से आ गया? बालवीर के जादू का अंश लिया इसने। डूब गई लुटिया रे। मामा! तो भागिल को क्या बताएंगे कि बेनाम कैसे भागी? शांत शांत हो जाओ और देवी शांत हो जाओ। मेरे पिता इतने महान योद्धा और बुराई ने उन्हें कैद करके रखा है। ये तो आगिल की जीत हुई, बुराई की जीत हुई, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं अपने पिता को आजाद करा कर रहूंगा। बस माँ ने एक बार चाबी भरी और बेटा खिलौने की तरह नाचने को तैयार हो गया। नहीं नहीं बालवीर, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। वहां बहुत खतरा है। माँ, मैं पिताजी को बचा लूंगा, मुझ पर भरोसा करिए। बात भरोसे की नहीं है बालवीर। वहां पहुंचते ही तुम खतरों से घिर जाओगे। वहां की जहरीली हवा, पानी और नोकीले पत्थरों वाली जमीन को पार करके तुम अपने पिताजी तक पहुंच भी गए। वहां का बहता लावा तुम्हें जलाकर राख कर देगा। आगिल की माँ ने इतने सालों से उन्हें वहां कैद कर रखा है, कोई उन्हें रिहा नहीं कर पाया है। बालवीर, तुम समझ नहीं रहे हो। वहां जाने का मतलब है मौत के मुंह में जाना, और इसलिए ये सच मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। फिर भी आपने बता दिया, ये सोचकर कि सही गलत का फैसला करना मेरा हक है। लेकिन बालवीर, बहुत खतरा है वहां। अन्याय के खिलाफ लड़ना बालवीर का कर्तव्य है। क्या आप नहीं चाहती माँ कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊं? लेकिन बालवीर, उनको वहां से आजाद कराना नामुमकिन है। नामुमकिन को मैं मुमकिन करके दिखाऊंगा। किंकार लोग जाकर अपने पिताजी को आजाद कराकर वापस ले आऊंगा। ये वादा है मेरा, बालवीर का वादा। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। जाओ बालवीर, जाओ, अपना फर्ज निभाओ। मेरा आशीर्वाद तो है ही तुम्हारे साथ। आशीर्वाद तो होगा ही बेटा। तू मेरा काम जो करने जा रहा है, अपनी मौत को जगाने। बालवीर, तुम्हें सुरक्षित देखकर तसल्ली हुई बेना। अच्छा हुआ तुम्हारे ऊपर जो बुरा वक्त था वो बिना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए गुजर गया। जी उत्तान, मैं सुरक्षित हूँ, सिर्फ आपकी बनाई हुई उत्तान रेखा की वजह से। वैसे भी माँ महिम की खींची हुई रेखा दुश्मन पार करने का सोच भी नहीं सकता। बेनाम के संकट का समय मेरे लिए फायदे का हो गया। मैं आराम से बेनाम बनकर अपने सारे काम निपटा रही हूँ, और वहाँ बेचारी बेनाम आगील बनकर हिमबाश में अटकी है। बालवीर कहाँ है? जी वो धरती लोक पे है। आपको कुछ काम था? हम ब्रह्मांड की यात्रा पे जाने की सोच रहे हैं।
एक दौरा करके सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि हर तरफ सब कुछ ठीक है या नहीं। इसलिए कुछ समय के लिए शाश्वान लोग की जिम्मेदारी हम बालवीर को देना चाहते हैं। महामहिम, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ। बोलो बिना। बालवीर हमेशा बहुत सारी जिम्मेदारियों में दबा रहता है, तो क्यों ना आपकी अनुपस्थिति में हम शाश्वान लोग की जिम्मेदारी नेहमाग पर सौंप दें, और जरूरत पड़ी तो मैं भी इसकी सहायता कर सकती हूँ, अगर आपको सही लगे तो। अच्छा सुझाव है। तो मेरे वापस लौटने तक शाश्वान लोग की जिम्मेदारी बेनाम तुम और नेहमाग, तुम दोनों संभालोगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे महामहिम। हम जानते हैं हमारे निकलने का समय हो रहा है। नमशीश महामहिम। शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान। बेचारा उत्तान, उसे अंदाजा भी नहीं कि शाश्वान की जिम्मेदारी जैसे सौंप कर गया है वो नेहमाग और बेनाम नहीं, बल्कि शशमाग और आकील है। अभी तो शाश्वान लोक पे कब्जा किया है, बहुत जल्द पूरे ब्रह्मांड पे हमारा कब्जा होगा। ये बेनाम से क्यों कनेक्शन लग गया? मुझे तो आगिल से बात करनी है। मामा है? आगिल ही है। हाँ? अरे तुम आगिल ही तो हो। अरे ये बेनाम आगिल आगिल बेनाम के चक्कर में मेरा सर चकरा रहा है। मामा, काम की बात करो। आगिल भाग गई। मेरा मतलब है आगिल के रूप रंग में बेनाम भाग गई इंद्रलोक से, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब है ना, ये अंधेरे की वजह से हुआ है, अंधेरे की वजह से हुआ है। अरे भांजी, ये खबर इतनी बुरी है कि तुम्हें वो पड़ रहा है। वो धरती लोक पर प्रधानमंत्री किसी भी घटनास्थल पर करने जाते हैं ना, वो दौरा। हाँ, दौरा। तुम्हें दौरा पड़ गया है भांजी। बेनाम भाग गई है तो भाग जाने दो। उसके भागने से सबसे ज्यादा नुकसान मुझे नहीं, उसी को होगा। मेरी शक्ल लेके जो भागी है, लोग चाहकर भी उस शक्ल पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। बेचारी बेनाम। शाबाश। वीर, कहाँ हो वीर? अरे एक मिनट, कौन है आप और ऐसे कैसे हमारे घर में घुसी चली आ रही है? हाँ। अरे बहू, लेकिन ये हैं कौन और ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे ये हमें बहुत अच्छे से जानती हैं? अरे आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? मैं काशवी की दोस्त मलाइका। आकिल, तुम? क्या कहा तुमने? आगिल? आगिल? ये मेरी आवाज को क्या हुआ? इतनी अलग क्यों लग रही है? अरे ये कहाँ जा रही है?
अंदर जाइए, आप लोग अंदर जाइए। ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? मैं आगिल जैसे क्यों दिख रही हूँ? ये आगिल की कोई चाल है हमें ट्रैप करके वीर को ब्लैकमेल करने की, पर इस बार मैं आगिल की बातों में नहीं आऊंगी। लगता है आगिल ने जादू से अपना चेहरा मुझ पर लगा दिया है। जरूर कोई बड़ी साजिश लग रही है। मुझे बालवीर को बताना होगा। ये बेटा, ये कौन है? ये कैसे कपड़े? प्लीज सब बता दो आप लोग, प्लीज अभी अंदर जाइए। अरे नहीं 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 काशवी, हम ऐसे तुझे छोड़ के नहीं जा सकते बेटा। तू ये काशवी, काशवी, ये क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ आगिल, अदरवाइज आई विल किल यू। काशवी प्लीज, तुम गलत समझ रही हो, मैं आगिल नहीं हूँ। आगिल? पर ये आगिल है कौन बेटा? ये सब क्या हो रहा है? आंटी, आगिल बालवीर की दुश्मन है। मैं आपको सब कुछ बाद में बताती हूँ, पर आप प्लीज अभी अंदर जाइए। और तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी शक्तियों से डर जाऊंगी। मेरे जीते जी तुम इन्हें छू भी नहीं सकती। काशवी, तुम गलत समझ रही हो काशवी। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मेरे पास तो खुद ही शक्तियाँ नहीं है। मैं तो तुमसे मदद मांगने आई थी कि मैं बालवीर। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। काशवी प्लीज प्लीज मेरा भरोसा करो। मैं आगिल नहीं हूँ, बेनाम हूँ। बकवास बंद करो। आई एम श्योर तुम्हारी शक्तियाँ चली गई है ना, इसलिए तुम ये ड्रामा कर रही हो। एक बार पहले भी तुम मुझे अग्नि बनकर बेवकूफ बना चुकी हो। इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। ठीक है, मत करो मेरा यकीन। मैं चली जाती हूँ, मैं अकेले ही ढूंढूंगी बालवीर को। काशवी, काशवी मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाने वाली। ईवा, तुम जाके रस्सी लेकर आओ। जल्दी जाओ, वरना ये बालवीर को नुकसान पहुंचा सकती है। काशवी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। गलती तो तुमने की है, ये बता के कि तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियाँ नहीं है। हमारी चाहे जान भी चली जाए, लेकिन हम तुम्हें बालवीर को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। नहीं काशवी, आप ही समझाइए ना इसे। काशवी प्लीज मुझे जाने दो। बिल्कुल भी नहीं। हमारे होते हुए तुम बालवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। बालवीर का दुश्मन मतलब हम सब का दुश्मन। तुम कहीं नहीं जाओगे। कैसे समझाऊं इन्हें? इनकी बालवीर के लिए फिक्र कहीं बालवीर के लिए खतरा न बन जाए। काशवी प्लीज, आगिल ने मुझे अपने शरीर के अंदर डाल दिया है। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है उसकी, और बालवीर की जान खतरे में हो सकती है। मुझे जाने दो प्लीज प्लीज काशवी। अरे इवा, छोड़ दो इवा को। प्लीज ईवा को छोड़ दीजिए। माफ करना, बालवीर की जान खतरे में, वरना मैं ऐसा नहीं करती। ईवा को कुछ नहीं होगा, बस मुझे जाने दो। अगिल, ईवा को नहीं 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 नहीं, ईवा को छोड़ दो। बालवीर को बचाना है मुझे काशवी, प्लीज जाने दो। बेनाम तो तौबा से भाग सकती है, लेकिन बच नहीं सकती। तूने मेरे सुंदर मुखड़े को काला बंदर जैसा बना दिया था ना। अब देख मैं क्या करता हूँ। वाह गिल, वाह वाह मेरी भांजी, तुमने जो कहा था वो कर दिखाया। ये झूठ बोल रहा है काशवी, मैं बेनाम हूँ। ओहो, गलती हो गई मुझसे, मैं भूल गया कि काम हो चुका है। काशवी, ये बेनामी है, आगे नहीं है। काशवी, तुम इसकी बात मत सुनो, ये आगिल के लिए काम करता है। तू चुप कर। तू चुप कर। काशवी, इसकी सुनो, मेरी मत सुनो। ये बेनाम है, आगिल नहीं है। चाची, ये तो वही है ना जो उस दिन अपने घर आया था।
किसी ने हमारी बस हाईजैक करने की कोशिश की थी। ए भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम सबके पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे भांजी के पीछे क्यों पड़े हो? भांजी फिक्र मत करना, मैं आ गया हूँ तुम्हें बचाने। ये देख रहे हो, ये है बिजली के करंट का डंडा। ये जिसको भी छू लेगा ना वो करने लगेगा डांडिया। फिक्र मत करो भांजी, ये डंडा कर देगा सबको ठंडा। देखा देखा नमूना, मुझ जैसा महाबली इसके झटके से हिल गया तो सोचो तुम लोगों का क्या हाल होगा। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो भांजी। ए कार्टून चुप। अब तू और तुम्हारी भांजी दोनों हमारी कैद में है। अब तुम तभी निकलोगे जब बालवीर आएगा, समझे? हाँ भांजी, मुझसे गलती हो गई, मेरी वजह से हम पकड़े गए, मुझे माफ कर दो। ये मुझे जानबूझकर यहाँ रोक रहा है। जरूर इसके पीछे आगिल का कोई बड़ा मकसद होगा। पता नहीं बालवीर किस हाल में होगा। कार लोग, कितनी खौफनाक और बदसूरत जगह है। तभी तो कहते हैं ना, ब्रह्मांड में अगर कहीं नर्क है तो वो यही कार लोक में है। मजा आएगा अब जब बालवीर इस जहन्नुम में जलेगा। सिर्फ मजा नहीं आगिल, महामजा, आनंद नहीं परम आनंद। एक तो बालवीर को मरते हुए देखना, और वो भी उस पे हमला किए बिना, कोई वार किए बिना। बिल्कुल सही कह रहे हो सुषमा। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आगिल कि हमने हमला किए बिना ही अच्छाई के रक्षक, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महानायक बालवीर को मार गिराया। चाल सुषमा चाल, क्या आगिल के दिमाग की चाल है, क्या आगिल का बुना हुआ जाल है। ये बालवीर की सबसे बड़ी दुश्मन आगिल का कमाल है कि आज बालवीर हारेगा और आगिल जीतेगी। इतनी जोर से अपना नाम मत लो आगिल। यहाँ तुम आगिल की हैसियत से नहीं, बेनाम की हैसियत से। अगर किसी को पता चल गया कि तुम बेनाम नहीं आगिल हो, यहाँ चुपचाप बैठे रहो। मेरी भांजी आगिल की कसम है ना आगिल। काशी प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है वो ब्लैक होल, हाँ, जहाँ पर मैं जख्मी पड़ी थी? मैंने तुम्हें सिखाया था कि बालवीर की मदद कैसे करनी है। अब ये तो तुम्हारे और मेरे बीच की बात है ना, किसी को नहीं पता। अगर मैं आगिल होती तो मुझे ये बात कैसे पता होती? सोचो जरा। ये तो लुटिया डुबो देगी, कुछ करना पड़ेगा। तो सही कहा इसने, तुम्हारे और बेनाम के बीच की बात इसे कैसे पता हो सकती है ना? हाँ, मैंने माना कि आगिल किसी की भी मेमोरी चुरा सकती है, लेकिन ये तो आगिल है ही नहीं। माफ करना आगिल, मतलब बेनाम। पता नहीं मेरी जुबान क्यों फिसल जाती है। काशवी, अरे
अरे मेरे पे भरोसा मत करो, मैं हूं ना, कुछ भी बड़बड़ करते रहता हूँ। आगिल बेनाम बेनाम आगिल, ये बेनामी है ना बेनाम? काशवी, इसकी बात मत सुनो, ये तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। मैं बेनाम ही हूँ काशवी। सही कहा, ये चुप हो जाओ दोनों, चुप। अब जब तक बालवीर नहीं आ जाता तब तक तुम दोनों यहाँ चुपचाप बैठे रहो। काशवी सुनो, तब तक देर हो जाएगी काशवी, बालवीर को मेरी जरूरत है। काशवी! बेनाम, तुम आगिल नहीं हो, ये सच कोई नहीं मान सकता। बालवीर मानेगा। बालवीर को अपनी माँ को पहचानने के लिए किसी चेहरे की जरूरत नहीं, वो मुझे बिना देखे भी पहचान लेगा। क्या कहा तुमने? वो तुझे बिना देखे ही पहचान लेगा? अरे आगिल तेरा चेहरा पहनकर बालवीर से मिल चुकी है और तेरा बालवीर उसे अपनी माँ मान चुका है। क्या आगिल ने मेरा चेहरा चुरा लिया? हाँ! अब वहाँ वो बालवीर की माँ बनकर उसको अपने इशारे पे नचा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। और उसी के हुक्म पर बालवीर क्रिंकार लोग गया है अपने पूज्य पिताजी को वापस लाने। डूब गई ना तेरी डुटिया। बालवीर, ये क्या कर रहा है तू? तेरे पिता अगर वापस आ गए तो प्रलय आ जाएगा। पहली बार मेरा दिल ये दुआ कर रहा है कि तू इस मिशन में कामयाब ना हो। बस चंद लम्हे और सशमाग, कुछ ही पलों में मैं साशवान लोक की सबसे ऊंची इमारत पर जाकर अपना रूप बदलकर चीख चीख कर कहूंगी कि मैं बेनाम नहीं, आगिल हूं। अब ये पूरा साशवान लोक मेरा होगा, इस पर अब मेरा ही कब्जा होगा। मैंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा कि जीत से पहले जीत का जश्न नहीं मनाते आगिल। हाँ बेनाम, आइए, क्रिंकार लोक में आपका मनपसंद प्रोग्राम शुरू हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं बालवीर को ही गलती नहीं करने दूंगी। तुम बेकार में मेहनत कर रही हो बेनाम, तुम्हारी शक्तियां तो तुम्हारे पास है ही नहीं। जब तक हमारी दी हुई दवा का असर तुम पर रहेगा, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। डूब गई ना डुटिया। काशी, नहीं आगे भागने की कोशिश मत करना, वरना ये तुझे मार देगा। काशी, मुझे मत मारना, भागने की कोशिश मैं नहीं कर रहा था, भागने की कोशिश तो ये मेरी भांजी आगिल कर रही थी। भांजी, भांजी बचाओ ना, तुझे अपनी मामा की कसम। काशवी का ये क्या कर रही हो तुम? तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? काशवी, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये क्या किया तुमने? तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? नाटक बंद कर। मुझे पता है कि ये बेनाम है। किस गधे ने बताया तुझे? तूने। मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब सुन लिया। बालवीर उसे अपनी माँ मान चुका है। ये सच में गधा हूँ मैं। काज